जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पटवारी एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सभी जानते हैं कि इस बार पटवारी एग्जाम जो है वह ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्जाम के साथ ही कंडक्ट कराई जानी है और उसी नए पैटर्न पर आधारित जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है ना दोस्तों, आप लोगों के पटवारी एग्जाम के लिए वही हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आपसे पूछा है नीचे दी गई एमएस एक्सेल शीट में एक सूत्र सम, ठीक है, तो निम्न में से परिणाम देगा। अब यहां देखिए, अगर आपको यह सम शब्द दिख जाता है ना दोस्तों, तो सम का मतलब होता है जोड़ना। सम का मतलब क्या होता है? जोड़ना। उसका एक साथ पूरा भाग बताना क्या होता है? सम कहलाता है। तो आपको देखिए यहां पर ए सीट में आपको क्या दिया है, इसका टोटल सम 25, बी का 25, सी का 25, डी का 25, ई का 25। तो अब इन सभी का जो टोटल सम है वो आप लोगों से यहां पर पूछा गया है। तो सम का मतलब होता है जोड़ना। मतलब इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वो क्या आने वाला है? दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 125। इन सभी 25 को आपस में जोड़ दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो सम है ना वो क्या आएगा, 125 आएगा इन सभी सेल्स का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या पूछा गया आप लोगों से, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। कंप्यूटर का आप लोगों को बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस का सही फॉर्मेट है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है इनमें से कौन सा ईमेल एड्रेस का एक सही फॉर्मेट है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। देखिए यहां पर 2 बार @ का उपयोग किया गया है, जबकि आपने जीमेल आईडी या ईमेल एड्रेस अगर आपका बना होगा तो आप जानते हैं कि इस तरीके से नहीं होता। और आजकल तो सभी ईमेल एड्रेस बना होता है, सभी के हाथ में मोबाइल है। यह भी नहीं होता है क्योंकि यहां पर इस शब्द का उपयोग नहीं किया गया @ का। यह ईमेल या जीमेल में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर www के साथ यहां पर भी देखिए ये शब्द आपको नहीं दिख रहा है ना, तो इसी वजह से क्या है, ये एड्रेस भी गलत है। राइट आंसर कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। आपने जीमेल आईडी बनाई होगी आपके मोबाइल में, साइन अप करने के लिए आपको पता होगा। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अंडू के लिए इनमें से किस आइकन का उपयोग किया जाता है? अब अंडू का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझना है। अंडू का मतलब होता है जैसे आपने लिखा था लिखना था 1 और आपसे लिखा गया 12। क्या लिखा गया? 12। तो अब आप क्या करेंगे? अंडू करेंगे। मतलब ये गलती से लिखा गया, अंडू करेंगे तो ये वापस क्लियर हो जाएगा, ये जगह खाली हो जाएगी। फिर आप यहां पर क्या लिख सकते हैं? 1। मतलब रिवर्स जाना, पीछे की ओर जाना, मतलब जो हो गया उसे वापस पहले जैसे करने को क्या कहते हैं? अंडू कहते हैं। तो यहां पर देखिए इनमें से किस साइन का उपयोग अंडू के लिए किया जाता है, आप लोगों से यह पूछा जा रहा है। तो 4 साइन आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बताइए इनमें से ऐसा कौन सा साइन है जो आपको रिवर्स का दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे कि सर जी ऑप्शन नंबर 3 हमें रिवर्स जैसा दिखाई दे रहा है, अंडू जैसा दिखाई दे रहा है। और अंडू के लिए कौन सी जो शॉर्टकट की है उसका उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+Z का उपयोग किया जाता है। आप सभी को पता होगा यदि आप लोग कंप्यूटर चलाते हैं तो। राइट आंसर कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अंडू का आइकन है, साथ ही साथ इसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है? Ctrl+Z होती है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड पावर पॉइंट व्यू नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा एमएस वर्ड का एक पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 पेज व्यू नहीं होता है। एमएस वर्ड पावर पॉइंट में नॉर्मल व्यू होता है, प्रिंट व्यू होता है, आउटलाइन व्यू भी होता है, लेकिन पेज व्यू नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा है एलसीडी स्कैनर एवं प्रिंटर कैसी डिवाइस का उदाहरण आप लोगों से यह पूछा गया है। और यदि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे कंप्यूटर के तो आप इसका आंसर आसानी से कर पाए होंगे। तो देखिए जो आपका एलसीडी या हम एलईडी या फिर सीआरटी जो हमारा होता है उसे भी कह सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि प्रिंटर, ये किसके उदाहरण होते हैं आपसे ये पूछा गया है। तो बताइए ये किसके उदाहरण होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ना, ये सभी हार्डवेयर के उदाहरण होते हैं। किसके उदाहरण होते हैं दोस्तों? हार्डवेयर के उदाहरण होते हैं। अब देखिए यहां पर जो नाम आपको दिए गए इन्हें भी मैं क्लियर कर देता हूं। हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? जिन्हें हम छू सकते हैं। कंप्यूटर के वो हिस्से जिन्हें हम छू सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर जैसे कि हम
कंप्यूटर के अंदर किसी एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं तो उस एप्लीकेशन को हम छू सकते हैं क्या? नहीं छू सकते, क्योंकि वो तो कंप्यूटर की मेमोरी में होता है, तो उसे हम छू नहीं सकते। तो वो क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। अब देखिए यहां पर ये जो एलसीडी, एलईडी, सीआरटी होते हैं ना, जो हमें कंप्यूटर के अंदर क्या चल रहा है वो हमें स्क्रीन पर दिखाते हैं, मतलब ये आउटपुट देते हैं। तो ये कैसे डिवाइस होते हैं? आउटपुट डिवाइस। एलसीडी, एलईडी और आपका जो सीआरटी होता है, ये सभी क्या है? आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। उसके बाद प्रिंटर देखेंगे, तो यदि हम लोग किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो कंप्यूटर से प्रिंटर के माध्यम से वो डॉक्यूमेंट हमें हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त होता है। तो ये प्रिंटर भी क्या है दोस्तों? एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। किसका डिवाइस का उदाहरण है? आउटपुट डिवाइस का। एलईडी या एलसीडी भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। लेकिन जो स्कैनर होता है ना दोस्तों, स्कैनर से क्या करते हैं हम लोग? किसी भी चीज को, किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर लेके जाते हैं। अब कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करना क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। जैसे हम लोग कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं और वो कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखाई देती है, लिखते हुए जाती है, तो वो क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं? इनपुट कर रहे हैं। हम डाटा को क्या कर रहे हैं? इनपुट कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर। वैसे ही स्कैनर से हम किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं? अंदर करते हैं, भेजते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। तो ये आम भाषा में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। और यदि आप लोगों ने कंप्यूटर का यूज किया है फिर तो आप लोग आसानी से समझ जाएंगे एक ही क्वेश्चन को पढ़कर। देखिए यहां पर क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है किस फाइल फॉर्मेट को एक पावर पॉइंट शो में जोड़ा जा सकता है? क्या पूछा गया है? किस फाइल फॉर्मेट को एक पावर पॉइंट शो में जोड़ा जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। देखिए यहां पर जितने भी आप लोगों को फाइल फॉर्मेट दिख रहे हैं, जेपीजी आपका ये और MP3, इन सभी को हम लोग पावर पॉइंट शो में जोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा होगा, यहां पर आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल का नवीनतम संस्करण है? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और पूछा है MS एक्सेल का जो न्यू वर्जन आया है, नवीनतम लेटेस्ट वर्जन है, वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, MS एक्सेल 2016 जो है ना, MS एक्सेल का नवीनतम संस्करण है, लेटेस्ट वर्जन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी तक जो लोग हैं ना ज्यादातर 2007 MS एक्सेल 2007 और 2010 का ही यूज कर रहे हैं, 2016 का यूज कम लोग कर रहे हैं। ये एकदम इसका लेटेस्ट वर्जन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यदि आप लोगों को MPGK की 1250 प्लस बेस्ट MCQ की PDF फाइल डाउनलोड करना है ना दोस्तों, तो आप लोग चैनल की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यह PDF आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि आप लोगों का जो कांस्टेबल एग्जाम 2022 कराया गया उसमें MPGK के जितने भी क्वेश्चन पूछे वो इसी PDF से आए थे। और साथ ही साथ व्यापम ने 2015 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन MPGK के पूछे हैं उन सभी को हमने इस PDF में शामिल किया है। और MPGK के चैप्टर 22 जितने भी टॉपिक तैयार होते हैं, जैसे त्योहारों से रिलेटेड, जनजातियों से रिलेटेड, प्रमुख पर्व, खेल, प्रमुख व्यक्तित्व और कृषि, जलवायु, नदियां और इन सभी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक, एक्स्ट्रा जो टॉपिक बनते हैं मध्य प्रदेश से, उन सभी से रिलेटेड MCQ हमने इस में शामिल किया। और प्रत्येक टॉपिक से हमने 100 प्लस क्वेश्चन लिए ताकि आप लोग इतने अच्छे से MPGK तैयार कर सकें कि आने वाले पटवारी एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो सके। तो इस PDF को तुरंत प्राप्त कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला है निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज्यादा स्टोरेज होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, तो बताइए किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट या गीगाबाइट, इनमें सबसे बड़ा कौन सा होता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, टेराबाइट होता है। सबसे बड़ा क्या होता है? टेराबाइट। देखिए सबसे छोटा होता है किलोबाइट जिसे हम KB के नाम से जानते हैं, उससे बड़ा होता है MB जिसे हम मेगाबाइट के नाम से जानते हैं, जिसमें आपको डेटा मिलता है डेली का, ठीक है, MB में कितने MB डेटा है। और फिर आप लोगों को इससे बड़ा होता है गीगाबाइट, या आपको GB में भी डेटा मिलता है। गीगाबाइट से भी बड़ा क्या होता है दोस्तों? फिर आपका आता है टेराबाइट। फिर क्या आता है? टेराबाइट। तो देखिए दिए गए ऑप्शंस में सबसे बड़ा कौन सा है? टेराबाइट है। और इन्हें क्रम से भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक फाइल को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, देखिए Ctrl+V का, Ctrl+A का, या Ctrl+P या Ctrl+X। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, Ctrl+P का उपयोग किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। आप Ctrl+P दबाकर किसी भी डॉक्यूमेंट को पहले रिव्यू देख सकते हैं और फिर उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है,
विंडोज 7 में वह फोल्डर जिसमें डॉक्यूमेंट, पिक्चर, म्यूजिक और वीडियो स्टोर होते हैं उसे क्या कहा जाता है? बताइए। विंडोज 7 आप लोगों ने चलाया है तो आपको पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बिल्कुल इजी, ऑप्शन नंबर 3 लाइब्रेरी। जैसे ही विंडोज 7 आप ओपन करेंगे, माय कंप्यूटर आप खोलिए, माय कंप्यूटर में साइड में लेफ्ट साइड में आप लोगों को लाइब्रेरी का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप लोगों को डॉक्यूमेंट, पिक्चर, म्यूजिक और वीडियो स्टोर होते हैं। वो जो कंप्यूटर के 2007 विंडोज 7 के साथ ही आते हैं ना, वो वाले सारे पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। किसमें देखने को मिलेंगे? लाइब्रेरी में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है बेसिक इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन किसमें स्टोर होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 रोम में। बेसिक इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन जो होते हैं ना वो रोम में होते हैं। अब रोम का जो फुल फॉर्म होता है ना दोस्तों वो भी आप लोगों से पूछा जाता है, और रैम का भी जो फुल फॉर्म है वो आप लोगों से पूछा जाता है। तो दोनों का आपको देखिए यहां पर सारी चीजें का जो फुल फॉर्म है, 3 चीजें आपको दे रखी है, तीनों का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। रोम का पूछे तो रीड ऑनली मेमोरी होता है, रैम का पूछे तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और सीपीयू का पूछे तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये तीनों के फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छे से याद रहेगा आप लोगों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है, इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग संचालन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4 ई बैंकिंग कहलाती है। इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग संचालन की जो प्रक्रिया है ई बैंकिंग कहलाती है। आजकल हम लोग जो है हमारे पूरा बैंकिंग का जो सिस्टम है वो पूरा मोबाइल से कर लेते हैं, और बैंक में भी आप देखेंगे कि जो बैंक का पूरा टोटल कार्य है वो किसके थ्रू होता है? किसके थ्रू होता है? इंटरनेट के माध्यम से होता है। कई बार आप देखते होंगे कि लिंक नहीं होती है बैंक में, इंटरनेट नहीं होता है, सर्वर नहीं होता है, तो आपका काम नहीं हो पाता है। मतलब आजकल बैंक में भी जो बैंकिंग का जितना भी संचालन किया जा रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है? इंटरनेट के माध्यम से। तो ये जो कहलाता है क्या कहलाता है? ई बैंकिंग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों आप लोगों से? तो देखिए यहां पर पूछा है एमएस एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है? सेल, वर्ग, रो या कॉलम? बताइए। जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है इसका? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आप लोगों को इसी में से देखकर बताना है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 सेल कहा जाता है। एमएस एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन को, देखिए रो का मतलब होता है ऐसी पंक्तियां, ठीक है, और कॉलम के प्रतिच्छेदन मतलब कॉलम का ये प्रतिच्छेदन, 2 कॉलम हो गए। तो आपसे पूछा गया है कि इन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिए ये अब एक भाग बन गया दोस्तों, ये वाला है जिसमें मैंने ये 1 लिखा है, ये एक भाग बन गया। तो इसे क्या कहा जाता है? एमएस एक्सेल में एक सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक सेल। मतलब रो का मतलब हो गया ये जो पंक्तियां होती हैं, और कॉलम से मतलब ये जो स्तंभ होते हैं, इनके प्रतिच्छेदन से बनी हुई जो तालिका है ना, इसे क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है एमएस एक्सेल में। यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से किस की स्ट्रोक का उपयोग डॉक्यूमेंट के आखिरी पेज में जाने के लिए किया जाता है? तो बताइए। इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 कंट्रोल प्लस एंड का जो उपयोग है ना किसी भी डॉक्यूमेंट के एंड में आखिरी में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह शॉर्टकट की होती है। जैसे आप पेज, कोई डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए 500 पेज का एक डॉक्यूमेंट है और आप किसी पेज पर है, मान लीजिए 50 नंबर पेज पर है या 150 नंबर पेज पर है, यदि आप लोगों को सबसे नीचे जाना है, सबसे नीचे डॉक्यूमेंट के आखिरी में जाना है, तो अब आप पेज को एक एक करके तो नीचे जाएंगे नहीं, काफी समय लग जाएगा। तो हम शॉर्टकट की स्ट्रोक का उपयोग करते हैं। और किस की स्ट्रोक का उपयोग करते हैं? तो कंट्रोल प्लस एंड का जैसे ही आप उपयोग करेंगे ना तो क्या होगा, उस डॉक्यूमेंट में सबसे नीचे की ओर चले जाएंगे, उसके एंड पर चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा है, एक डॉक्यूमेंट खालिस्तान का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है। एक डॉक्यूमेंट है, बताइए किसका इस्तेमाल करके हम बना सकते हैं? एमएस पावर पॉइंट का, एमएस वर्ड का, एमएस एक्सेल का और एमएस एक्सेस का। यदि आपने एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस को देखा है, एमएस ऑफिस को चलाया है, डीसी पीजीडी से किया है, तो आपको अच्छे से पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एमएस वर्ड में। आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट किसमें बनाते हैं? एमएस वर्ड में बनाते हैं। हम किसी को कुछ मेल करते हैं तो उसे पहले एमएस वर्ड में टाइप करते हैं, फिर वहां से कॉपी करके सेंड कर सकते हैं, या फिर हमें कोई पंपलेट तैयार करना है तो उसे भी हम किसमें डिजाइन करते हैं? एमएस वर्ड में ही डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, यहां पर आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी एक एक्सटर्नल मेमोरी नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिया है। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है बताइए? तो यहां पर आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी एक एक्सटर्नल मेमोरी नहीं है, तो बताइए कौन सा राइट आंसर है? तो आप देखेंगे इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 स्कैनर। अब देखिए एक्सटर्नल का मतलब होता है कि हम
ऐसी कोई एक डिवाइस जिसमें डेटा को स्टोर करके कंप्यूटर के बाहर रख सकते हैं, डेटा को स्टोर करके, जैसे कि पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डीवीडी। इन सभी में क्या होता है, हम लोग डेटा को स्टोर करके मतलब कंप्यूटर से बाहर भी रख सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर तो वो डेटा होगा पर उसे कॉपी करके हम लोग इन सभी डिवाइस में रखकर मतलब सेफ्टी से आसानी से रख सकते हैं, कहीं भी लॉकर में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है, इसके क्या उदाहरण है, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डीवीडी, ये सभी एक्सटर्नल मेमोरी के उदाहरण है। और स्कैनर जो होता है ना, ये क्या होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर भेजता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे क्या पूछा गया, एक इमेज फाइल का एक्सटेंशन जो होता है ना, वो क्या होगा बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया एक इमेज फाइल का जो एक्सटेंशन है ना दोस्तों, दिए गए 4 ऑप्शन में से क्या होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4। करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, .bmp एक इमेज फाइल का एक्सटेंशन होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक्सटेंशन में आप लोगों को बता चुका हूं कि क्या होता है। यदि आप लोगों ने हमारे इससे पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग वो भी जरूर देखें। ये आपकी कंप्यूटर की क्लास 3 है, इससे पहले भी आप लोगों की 2 क्लास हो चुकी है, उन्हें जरूर देखें ताकि आपके कंप्यूटर से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो सके। देखिए यहां पर क्या पूछा है, आप आनंद को ईमेल करते हैं लेकिन आपको एक एरर मैसेज प्राप्त होता है कि आपकी जो ईमेल है वो डिलीवर नहीं हुई। तो इस समस्या में संभावित कारण क्या हो सकता है, जो मेल है वो डिलीवर नहीं हुई है। तो इसका जो और कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आपसे पूछा गया है। इसका जो मेन कारण है वो क्या है, ये पूछा जा रहा है। आनंद का कंप्यूटर चालू नहीं है तो उससे तो कोई लेन देना नहीं, कंप्यूटर चालू हो चाहे बंद हो हमारा मेल तो सेंड हो जाता है। आनंद का मेल बॉक्स भरा हुआ है, या फिर आनंद ने अपना ईमेल नहीं खोला है, या फिर आनंद घर पे नहीं है। आनंद के घर पर नहीं रहने से उससे क्या फर्क पड़ता है, मेल तो सेंड होगा और उसका ईमेल खुला हो या ना खुला हो। ईमेल खुला होने का मतलब है कि उसका कंप्यूटर चालू है या नहीं है। तो अगर नहीं भी चालू तब भी तो मेल सेंड हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। आनंद का अगर मेल बॉक्स भरा होगा तो उसमें और मेल नहीं जा सकते, मतलब हमारे जो ईमेल है ना वो डिलीवर नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमें ये एरर प्राप्त होगा। ठीक है, ये एरर मैसेज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया दोस्तों, यहां पर आप लोगों से पूछा है एमएस वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा सेक्शन ब्रेक ऑप्शन नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और इनमें पूछा गया कौन सा सेक्शन ब्रेक ऑप्शन नहीं है। इवन पेज, नेक्स्ट पेज, ऑड पेज या प्रीवियस पेज। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। प्रीवियस पेज जो है ना सेक्शन ब्रेक ऑप्शन नहीं है। इसके अतिरिक्त इवन पेज, नेक्स्ट पेज और ऑड पेज ये सभी क्या है, सेक्शन ब्रेक, मतलब अलग अलग सेक्शन में। अब इवन पेज का मतलब क्या होता है, मतलब हम जो जैसे 2, 4, 6, 8 इन नंबर्स के पेज को ही देख पाते हैं। इवन पेज में ये नंबर के पेज हमें दिखाई देंगे। ठीक है, ये एक सेक्शन बन जाएगा कि हमें ये पेज देखना है। या फिर हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में क्या होता है, हम अगले पेज पर पहुंच जाते हैं, तो वो क्या है, सेक्शन ब्रेकअप, मतलब हर पेज हमें दिखाई देगा एक के बाद एक। और उसके बाद फिर देखिए ऑड पेज। ऑड पेज का मतलब क्या होता है, 1, 3, 5, 7, मतलब जो विषम अंकों पर जो पेज आए ना वो हमें दिखाई देंगे बैक टू बैक। तो ये सब क्या है, सेक्शन ब्रेकअप ऑप्शन है। और इसके अतिरिक्त प्रीवियस पेज जो होता है वो नहीं होता, मतलब हमें पीछे का पेज देखना होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है दोस्तों, एमएस वर्ड 2007 में यदि आप कीबोर्ड से Ctrl+F दबाते हैं तो क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है Ctrl+F दबाने पर आप लोगों को दिए गए ऑप्शंस में से क्या प्राप्त होगा बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। फाइंड टैब को एक्टिवेट करते हुए एक फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। आपने देखा होगा यदि हम लोग एमएस वर्ड 2007 में एक काफी लंबा एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं दोस्तों, तो अब काफी लंबा जब हमने एक डॉक्यूमेंट बना लिया, काफी ज्यादा शब्द लिख दिए हैं, तो क्या होगा कि यदि आप लोगों को कोई शब्द खोजना है कि कहीं कोई गड़बड़ी हुई है, एक शब्द खोजना है, तो आप पूरा का पूरा आप पढ़ेंगे तो नहीं, पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे। मान लीजिए कि 1000 शब्दों का डॉक्यूमेंट है, तो आप 1000 शब्द पढ़ेंगे नहीं उस एक शब्द को ढूंढने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड से Ctrl+F प्रेस करते हैं। उससे क्या होता है, फाइंड का डायलॉग बॉक्स खुलकर आता है और वहां पर हमें जो शब्द चाहिए हम उसे टाइप कर देते हैं, तो वो शब्द आसानी से फाइंड हो जाता है उस डॉक्यूमेंट में। हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं, बदल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जो भी करना चाहें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खालिस्तान का एक कलेक्शन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किसका एक कलेक्शन आपसे यह पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी का। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको आउटलाइंस, स्लाइड्स और हैंडआउट्स एवं स्पीकर नोट्स ये सभी आप लोग इनका कलेक्शन कर सकते हैं। जब आप एक
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं। आपने देखा होगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से ही हम लोग कोई कार्टून्स या फिर आप लोगों का कोई प्रोजेक्ट होता है जिसे हमें कहीं शो करना होता है वो बना सकते हैं। तो इसमें ये सारी की सारी चीजें शामिल होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा आइकन फायरफॉक्स को निरूपित करता है। अब यदि आपने कंप्यूटर में गूगल के अलावा किसी और चीज पर ब्राउजिंग की होगी तो आपको पता होगा फायरफॉक्स भी होता है। तो फायरफॉक्स में बताइए किस रूप में इसे, किस इसका जो आइकन होता है फायरफॉक्स का क्या होता है। तो देखिए फायर का मतलब होता है आग। अब देखिए आग कहां जलती हुई दिखाई दे रही है आपको, ऑप्शन नंबर 3 में। मतलब फायरफॉक्स का जो आइकन होता है वो कैसा दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर 3 की तरह दिखाई देता है। और ये जो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है ना दोस्तों, ये क्या है आपका, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ये क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इस पर भी आप लोग कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह आजकल लोग ज्यादातर फायरफॉक्स का ही उपयोग करते हैं किसी भी चीज की ब्राउजिंग करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक टाइटल केस का उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है एक टाइटल केस का उदाहरण दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3 गुड इवनिंग, एक टाइटल केस का उदाहरण है। अब ये क्यों है ये आपसे पूछा जाए तो देखिए यहां पर भी फर्स्ट लेटर स्मॉल है, यहां पर भी फर्स्ट लेटर स्मॉल है, इसलिए ये गलत। ये देखिए दोनों जगह पर, यहां पर देखिए फर्स्ट जगह पर क्या है, फर्स्ट लेटर स्मॉल है, बाद वाले में भले ही बड़ा है, लेकिन यहां पर देखिए इसमें ये तो ठीक है कैपिटल है, लेकिन यहां पर क्या है, स्मॉल लेटर है। और किसी भी वर्ड को लिखने के लिए जब आप टाइटल केस कर रहे होते हैं तो किसी भी वर्ड को लिखने के लिए जो फर्स्ट लेटर होता है, किसी भी चीज का टाइटल दे रहे होते हैं तो फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है, बाकी लेटर स्मॉल होते हैं। राइट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है मेमोरी स्टोरेज के संबंध में सही उदाहरण को पहचानिए। तो यदि आप वीडियो ध्यान से देख रहे होंगे तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। अभी मैंने आप लोगों को वीडियो में ही बताया था कि कौन सा जो केबी, एमबी और जीबी में से बड़ा छोटा कौन सा होता है, यह भी मैंने आपको बताया था। तो देखिए चारों ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, 2 ऑप्शन ये रहे आप लोगों की स्क्रीन पर और 2 ऑप्शन ये रहे। तो इसमें से जो राइट आंसर है ना वो क्या होने वाला है, तो करेक्ट आंसर जो भी हो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए सबसे छोटा होता है केबी जिसे हम कहते हैं किलोबाइट, फिर उससे बड़ा होता है एमबी जिसे हम कहते हैं मेगाबाइट, और फिर उससे बड़ा होता है जीबी जिसे हम कहते हैं गीगाबाइट, फिर इससे बड़ा क्या होता है दोस्तों, वो होता है टीबी जिसे हम कहते हैं टेराबाइट। यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 1024 केबी बराबर से 1 एमबी होता है और 1024 एमबी बराबर से 1 जीबी होता है। वैसे ही 1024 जीबी जब होगा ना तब 1 टीबी 1 टेराबाइट होता है। यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जब आपको ये सारी चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी ना तो आप लोगों से स्टोरेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको याद रहेगा, गलती नहीं होगी। 1024 ही इसका परफेक्ट होता है, यह आपको याद रखना है। 1024 होगा केबी तो 1 एमबी बनेगा, और 1024 एमबी होगा तो 1 जीबी बनेगा, और 1000 जीबी होगा तब जाकर 1 टीबी बनेगा, मतलब 1 टेराबाइट होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4 केबी से बड़ा एमबी और एमबी से बड़ा जीबी होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में क्या दिया दोस्तों, यहां दिया है निम्नलिखित पंक्ति में से कौन सी फॉन्ट शैली का इस्तेमाल किया गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है इस वाली पंक्ति में किस फॉन्ट शैली का उपयोग किया गया है। वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर आप कर पाएंगे, और हमारी पिछली क्लासेस भी अगर आपने देखी होगी कंप्यूटर से रिलेटेड तो आपका यह आंसर अब तक आ चुका होगा। राइट आंसर इसका क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इटैलिक और अंडरलाइन दोनों का। देखिए इटैलिक का मतलब क्या होता है, जैसे ये शब्द बिल्कुल सीधा लिखा है तो इस शब्द को अगर ऐसा थोड़ा सा झुका कर लिख दिया जाए ना दोस्तों तो ये क्या होता है, ये जो फॉन्ट है ना चेंज हो जाता है। ये फॉन्ट किस रूप में आ गया, इटैलिक के रूप में आ गया। आपने अगर एमएस वर्ड वगैरह चलाया होगा तो आपको पता होगा। और देखिए इसके नीचे ये अंडरलाइन भी, अंडरलाइन आप लोगों को दिख रही है इसके नीचे, रघु इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो यहां पर अंडरलाइन दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है, यहां पर अंडरलाइन और इटैलिक दोनों ही फॉन्ट का इस्तेमाल किया गया है। तो यह हुआ दोस्तों आज का हमारा पूरा वीडियो समाप्त। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एमपी की पटवारी एग्जाम की तैयारी के लिए आप लोगों को हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन, एमपी जीके से रिलेटेड क्वेश्चन, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, मैथ से, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, जो भी कोई सा भी टॉपिक देखना हो, या फिर आप लोगों को एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पटवारी की पूरी तैयारी कराएंगे हम आपको और आपको बनाएंगे पटवारी, इसलिए तुरंत कर ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बेल भी जरूर ऑन कर ले ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।